सोचो अगर मैं तुमसे कहूँ कि स्लेवरी कभी खत्म ही नहीं हुई, वो बस अपडेट हो गई है, तो तुम्हें लगता है कि 1865 में जब 13th अमेंडमेंट पास हुई तो इंसानियत ने गुलाम बनाने की प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिस्ट्री बुक्स में भी हमने यही पढ़ा, राइट? लेकिन सच यह है कि आज राइट नाउ इस दुनिया में इतने लोग गुलामी में जी रहे हैं जो पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं थे। Statistically speaking, according to joint reports by UN's International Labour Organization and International Organization of Migration, over 50 million people today are trapped in modern slavery. ऐसे देखा जाए तो ये नंबर ब्रिटिश एम्पायर के टाइम के टोटल स्लेव से भी ज़्यादा है। और सबसे डाउनी बात पता है, तुम्हारे पॉकेट में जो फोन रखा हुआ है, या फिर जो स्नीकर्स अभी तुमने पहना हुआ है, या फिर जो चॉकलेट अभी तुम्हारा फ्रिज में रखा है, इन सब का कनेक्शन उस डार्क सिस्टम से है। आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री की किसी कहानी के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिसमें तुम और मैं पता होते हुए या फिर बिना जाने हिस्सा बन चुके हैं। स्लेवरी कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसानी ग्रीड की सबसे पुरानी इन्वेंशन है। पुराने ज़माने में जब दो राज्यों के बीच युद्ध होती थी तो जीतने वाली सेना हारने वाले लोगों को मारने की वजह उन्हें अपने एसेट बना लेती थी। रोम से लेकर ग्रीस तक और इजिप्ट की पिरामिड से लेकर एंशिएंट एम्पायर्स तक पूरी दुनिया की फाउंडेशन इन स्लेव्स की खून और पसीने पर टिका था। लेकिन 16th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ जो इस पूरी गेम को बदल दिया। द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। यह पहली बात थी जब गुलामी सिर्फ वॉर की रिजल्ट नहीं रही, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल बिजनेस बन गई। अफ्रीका से मिलियंस ऑफ पीपल को किडनैप किया गया, उन्हें जानवरों की तरह शिप्स के नीचे पैक किया गया और हफ्तों तक बिना खाना पीना दिए ही ओशन क्रॉस किया गया था। पता है कितने लोग रास्ते में ही मर गए? ओवर 2 मिलियंस ऑफ पीपल डाइड जस्ट ऑन द शिप्स। उनकी बॉडीज को समुद्रों में फेंक दिया जाता था और जो बचे उन्हें अमेरिका और कैरेबियंस की प्लांटेशंस में बेच दिया गया था। कॉटन, शुगर, टोबैको, जो चीज़ आज हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं, उनकी सप्लाई को सस्ता करने के लिए एक पूरी रेस को पिछले 400 सालों तक एक्सप्लॉइट किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि 19th सेंचुरी में जब अब्राहम लिंकन और बाकी लीडर्स ने इसे इलीगल घोषित किया, तब ये पूरा सिस्टम गया कहाँ? कि ये वाकई में गायब हो गया या फिर बस ट्रांसफॉर्म हो चुका था? वेलकम टू द 21st सेंचुरी, जहाँ स्लेव्स लोगों की जंजीरों से नहीं बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर और इनविजिबल कॉन्टैक्ट से बांधी जाती है। आज के डेट में मॉडर्न स्लेवरी 3 मेजर फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है: फोर्स्ड लेबर, डेट बॉन्डेज एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अभी पहले एग्जांपल देखते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। दुनिया की 70% कोबाल्ट आती है कॉन्गो से। ये वही एलिमेंट है जो हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरी में यूज होता है। यह लाखों लोग, जिनमें से बच्चे भी शामिल हैं, वो दिन के 14-14 घंटे काम करते हैं और उन्हें मिलता है लगभग $2, यानी कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा 190 रुपीज़ के आसपास। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास ना कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ है और ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स। अगर ऐसे देखा जाए तो उनकी लाइफ की कीमत 0 है। सोचो जिस फ़ोन पे तुम अभी यह वीडियो देख रहे हो, उसका एक पार्ट किसी एक ऐसे बच्चे ने निकाला है जो शायद कभी स्कूल नहीं गया, जिसके पास कोई फ्यूचर नहीं है। और ये बात सिर्फ कॉन्गो तक लिमिटेड नहीं थी। फास्ट फैशन इंडस्ट्रीज को देखो। तुम जो $10 की टी शर्ट ऑफर में खरीदते हो, उसे बनाने वाले वर्कर्स को मिनिमम वेज तक नहीं मिलते। उनको दिन के 18 घंटे काम करने पर मजबूर किया जाता है। उनके पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है और उनके सर पर लोन का ऐसा बोझ डाल दिया जाता है जो उनकी आने वाले जनरेशन भी पे नहीं कर सकते। इसे कहते हैं डेट बॉन्डेज, गुलामी का मॉडर्न वर्जन, जहाँ पर लोहे की जंजीरों की ज़रूरत नहीं पड़ती
सिर्फ पेपर और डॉक्यूमेंट्स ही काफ़ी होते हैं। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक पर। क्या तुमने कभी सोचा है कि पुराने ज़माने के स्लेव्स ओनर और आज के ज़माने के बिग कॉर्पोरेट्स में क्या सिमिलरिटीज है? पुराने ज़माने में एक स्लेव ओनर एक स्लेव को क्या देता था? रहने के लिए जगह, खाने के लिए थोड़ा खाना और उतना रिसोर्सेस जिससे वो कल फिर से काम पे जा सके। आज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? आपको उतनी सैलरी दी जाती है जिनमें से आपका रेंट निकल सके, आप ईएमआई भर सको और खाना पीना ठीक से हो जाए ताकि आप अगले महीने की 1 तारीख से फिर से ऑफिस जा सको। वी आर लिविंग इन एन इरा ऑफ फाइनेंशियल ट्रैप्स, क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, कार लोन्स, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। देखो मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस जॉब और फिजिकल टॉर्चर बराबर है, ऑब्वियसली नॉट। रियल स्लेवरी इज हॉरिफाइंग। लेकिन साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म भी देखो। जब आप किसी सिस्टम में इतना फंस जाते हो कि आप चाहकर भी किसी को नो नहीं बोल सकते, आपका पूरा महीने का रूटीन किसी और की प्रॉफिट के लिए डिजाइन नहीं होता हो, और जब आपको फ्रीडम का सिर्फ इल्यूजन दिया जाता हो, तो सोचो कि आप सच में फ्री हो। सिस्टम ने हमें कन्विंस कर दिया है कि हम फ्री हैं क्योंकि हम ब्रांड्स चूज कर सकते हैं, हम वैकेशंस प्लान कर सकते हैं। लेकिन जिस मिनट तुम इस सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करोगे, तुम्हारा फाइनेंशियल कोलैप्स होने का डर तुम्हें फिर से लाइन में खड़ा कर देगा। हर बड़ी कंपनी अपनी वेबसाइट पर बड़े बड़े दावा करता है, जैसे कि वी वैल्यू एथिक्स, वी अपोज फोर्स्ड लेबर। लेकिन क्या ये सच है? ये कंपनीज अपनी सप्लाई चेन को इतना कॉम्प्लेक्स और मल्टीलेड बना देती है ताकि उन पर कोई डायरेक्ट ब्लेम न कर सके। एक कंपनी एक कॉन्ट्रैक्टर को काम देता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को देता है, और आखिर में सब कॉन्ट्रैक्टर एक इलीगल फैक्ट्री से अपना काम करवाता है। और आखिर में जब कोई स्कैंडल पकड़ा जाता है तो मेन कंपनी बोल देता है कि हमें तो पता ही नहीं था। ये मल्टी ट्रिलियन डॉलर सप्लाई चेन मॉडर्न स्लेवरी के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। अगर आज इस दुनिया से हर तरह की फोर्स्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम 5 गुना बढ़ जाएंगे, फास्ट फैशन ब्रांड्स कोलैप्स हो जाएगा और ग्लोबल इकोनॉमी झटके में क्रैश हो जाएगी। सिस्टम को यह सब पता है, लेकिन वो इसे खत्म नहीं करना चाहते, वो बस इसे छुपा कर रखना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस सिस्टम से निकलना पॉसिबल है, या फिर हम हमेशा के लिए इस हिडन ट्रैप में फंस चुके हैं। सो लुक, सिस्टम चाहता है कि आप हेल्पलेस फील करो। उनका ये पूरा मॉडल इसी चीज पर बेस्ड है कि आपको लगे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन रियलिटी में ब्रेक जीरो में नहीं, आपकी चॉइसेस में है। इस सिस्टम को एस्केप करने का गेम 3 लेवल पर खेला जाता है। फर्स्ट लेवल, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। जब तक आप हर महीने आने वाले न्यू फोन, फास्ट फैशन सेल्स और अननेसेसरी लाइफस्टाइल की पीछे भागोगे, तब तक आप उस डेड बॉन्डेज में फंसे रहोगे। सो स्टेप 1 इज ब्रेकिंग द चेन ऑफ कंज्यूमरिज्म। अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके फू मनी या फिर इमरजेंसी फंड्स में इन्वेस्ट करो। आपकी फाइनेंशियल रनवे ही आपकी सबसे बड़ी आज़ादी है, क्योंकि जब आपके पास बैकअप होता है तब आप किसी एक्सप्लॉइट करने वाले सिस्टम को नो बोल सकते हो। सेकेंड लेवल है कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म। कंपनीज को आपका मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है। अगर हम आंख बंद करके ब्लाइंडली बाइंग करते रहेंगे तो हम उस सप्लाई चेन के क्रिमिनल पार्टनर बन रहे हैं। रिसर्च करके उन ब्रांड्स को बॉयकॉट करो जो अनएथिकल लेबर से यूज करती है। सेकेंड हैंड या फिर रिपेयरेबल गुड्स को प्रायोरिटाइज करो और लोकल ट्रांसपेरेंट बिजनेस को सपोर्ट करो। शिफ्ट द डिमांड एंड यू विल फोर्स द सप्लाई टू चेंज। थर्ड लेवल है एसेट ओनरशिप। मॉडर्न स्लेवरी का सबसे बड़ा त्रिशूल है ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी फॉरएवर। अगर आपके पास ऐसा कोई एसेट, स्किल या फिर प्लेटफॉर्म नहीं है
जो आपको कंट्रोल देता है, तो आप हमेशा किसी और की सिस्टम पर डिपेंडेंट रहोगे। लर्न हाई वैल्यू डिजिटल स्किल्स, ओन योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड बिल्ड इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स ऑफ वैल्यू। क्योंकि डिपेंडेंसी ही गुलामी है और सेल्फ रिलायंस ही आपकी असली फ्रीडम है। तो आप असली सवाल ये नहीं है कि ये स्लेवरी क्यों ख़त्म नहीं हुई, असली सवाल ये होता है कि ये हिडन नेटवर्क इतना पावरफुल कैसे बना कि आज दुनिया के सबसे बड़ा बैंक्स, टॉप गवर्नमेंट्स और ट्रिलियन डॉलर टेक जायंट्स सबके सब इस सीक्रेट कार्टेल से कनेक्टेड है। और अगर तुमने ये सोचा था कि ये सिर्फ गरीब देशों की कहानी है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा बैंक अकाउंट की डेटा, तुम्हारा पर्सनल डेटा और तुम्हारा डिजिटल आइडेंटिटी ऑलरेडी किसी डार्क मार्केट प्लेस में ट्रेड हो रही है।